तो अब हम लोग एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है शो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर कॉन्करेंट एंड आल्सो फाइंड द देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का हम सोल्यूशन स्टार्ट करें, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो उसको 1 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम इनका क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे ताकि आप इसको ईजिली समझ पाएंगे हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है और क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई कॉन्करेंट का नाम लिया गया है, तो कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। स्टूडेंट, कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि जब 3 लाइन एक पॉइंट पे मिल जाएं, सही जी बेटा, तो उसको बोलते हैं ये इसने क्या किया, कॉन्करेंट है। सही जी बेटा, तो ये ज़रा देख लें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास लाइन 1 है, ये मेरे पास लाइन 2 है और ये मेरे पास लाइन 3 है। ठीक है जी बेटा, L1 L2 L3 किसको प्रेजेंट कर रहा है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 को, और ये तीनों लाइन एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो भाई इसको कहेंगे कि इन तीनों लाइनों ने क्या किया, कॉन्करेंट किया। इतनी बात हो गई। अब इसके बाद बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा गया है कि शो डैट द फॉलोइंग लाइंस आर कॉन्करेंट। अब शो करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें कैसे करेंगे कि भाई ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है, तो उसके लिए हमें कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, यानी कि 3 लाइन जब कॉन्करेंट हो रही हो तो उसकी कंडीशन है वो क्या है, जरा देखो कि भाई लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 की आपको इक्वेशन दी जाएंगी। ठीक है जी बेटा, आपको उन इक्वेशंस को क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। आई थिंक कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा, अगर नहीं आता तो इंशाल्लाह यहाँ पे आप निकालना सीख जाएंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा दूंगा। सही जी, जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो बेसिकली कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी हम कब यूज करते हैं, जब हमें कहा जाए कि भाई ये 3 इक्वेशन, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी गई है लाइन की और कहा गया कि बताओ कि ये कॉन्करेंट है या नहीं है, यानी कि 3 लाइन की इक्वेशन एक जगह मिल रही है या नहीं मिल रही। तो हम क्या करेंगे, वो जो 3 इक्वेशंस हैं उन 3 इक्वेशन के अंदर x के साथ, y के साथ और c a b c प्रेजेंट कर रहा है, तो लाइन 1 के a b c, लाइन 2 का a b c और लाइन c का a b c हम पुट करेंगे। लाइन 1 लाइन 2 और लाइन 3 उनका हमने डिटरमिनेंट लेना है, वो ऑटोमेटिकली इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे कि भाई हाँ प्रूव है, ये शो कर रहा है कि ये जो तीनों लाइनें हैं वो क्या है, कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का क्या मतलब था कि भाई वो एक पॉइंट पे मिल रही हैं। सही है जी। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर जो मेनली हमें कहा गया है कि शो दैट द फॉलोइंग लाइन आर कॉन्करेंट, तो उसके लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, तो बेसिकली जो 3 लाइन की इक्वेशन दी है उनको इस फार्मूले में डालना पड़ेगा। ठीक है जी, फार्मूला याद कर लें, लाइन 1 का, लाइन 2 के और लाइन 3 के जो कोफिशिएंट है उनको लिखना है, इनका डिटरमिनेंट निकालना है, इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे हाँ भाई ये प्रूव हो गया कि ये जो लाइनें हैं कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का क्या मतलब है कि ये एक पॉइंट पे मिल रही हैं। फिर इसमें कहा गया है कि आल्सो फाइंड द देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का मतलब यह है कि जो तीनों लाइन एक पॉइंट पे मिल रही हैं वो पॉइंट मालूम करके दें, जिसको हम x और y कह देते हैं। तो भाई इस पॉइंट को कैसे मालूम करना है, पहले हम ये कर लेते हैं, उसके बाद पॉइंट मालूम करना इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं, ये हम पहले करके आ चुके हैं। मेन जो चीज थी यहाँ पे हमें कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी पढ़नी थी। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी यानी कि जब 3 लाइन एक दूसरे से मिल रही हो उसको किस तरीके से प्रूव करना है, इस फार्मूले से प्रूव करना है। तो ये फार्मूला काइंडली याद कर लें। यहाँ पे A1 B1 C1 ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, लाइन 1 के कोफिशिएंट को, B2 D2 A2 B2 C2 किसको प्रेजेंट कर रहा है, लाइन 2 के कोफिशिएंट को, और A3 B3 C3 किसको प्रेजेंट कर रहा है, लाइन 3 के कोफिशिएंट को। हमें 3 इक्वेशन दी जाएंगी, वहां के कोफिशिएंट पुट करने हैं, डिटरमिनेंट निकालना है और अपनी पॉइंट कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी को यूज करते हुए बता देना है कि वो तीनों लाइनें कॉन्करेंट हैं या नहीं है। सही जी स्टूडेंट, तो चलें अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 ले लिया है। ठीक है जी बेटा, तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 ये रहा। यहाँ पे बेसिकली ये 3 इक्वेशन, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है और तीसरी ये इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशन दी गई हैं और कहा गया है कि भाई शो करके बताओ कि ये कॉन्करेंट है या नहीं है। तो कॉन्करेंसी के लिए कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी यूज करेंगे और अपना आंसर दे देंगे। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हम इक्वेशन लिख लेते हैं। बेसिकली ये इक्वेशन दी गई हैं, ठीक है जी बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू 6, फिर 4y प्लस 22 इक्वल टू 3x और उसके अलावा 6x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। बेसिकली हमें क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो इक्वेशन है वो सीधी इस फॉर्म में होनी चाहिए, पहले x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए और फिर कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। तो लिहाजा ये जो हमें इक्वेशन दी है इनको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। तो लिहाजा हम इस इक्वेशन को कैसे सीधा कर सकते हैं, x माइनस वाई, ये प्लस का इक्वल के इस साइड पे आके माइनस का 6 एंड इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसी तरीके से इसको भी हम सीधा करके लिख लेते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे 3x
3x लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये प्लस का इक्वल के इस साइड पे आके माइनस का कर देते हैं, ठीक है जी बेटा। माइनस का 4y हो जाएगा और ये प्लस का इक्वल के साइड पे आके माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0 बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जरा आ जाए, यहाँ पे ये तो ऑटोमेटिकली सीधी होके रखी है, इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस इसको हमने अरेंज करके या सीधा करके लिख दिया ताकि हम इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है जी बेटा। हमें कहा गया है कि ये जो तीनों लाइनें कॉन्करेंट है या नहीं ये बताओ, यानी कि तीनों लाइनें एक पॉइंट में मिल रही हैं या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग कंडीशन, ठीक है जी बेटा, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी यूज करेंगे, जो बेसिकली मुझे क्या कहता है, जो मुझे कहता है कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 एंड C3 ये क्या होंगे, इक्वल टू 0 आना चाहिए, सही जी बेटा। तो इसमें अब हम मुझे बताएंगे पहली लाइन से हमारे पास A1 B1 C, पहली लाइन के अंदर कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो पहली लाइन के अंदर ये A है, Y के साथ B लिखा होता है और कांस्टेंट नंबर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो C होता है। तो पहले A1 डाल दें जरा। A1 हमारे पास पहली इक्वेशन के अंदर A हमारे पास किसको प्रेजेंट कर रहा है, 1 को, B किसको प्रेजेंट कर रहा है, -1 को, और C किसको प्रेजेंट कर रहा है, -6 को। सही जी स्टूडेंट। अब इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में आ जाए। ये दूसरी इक्वेशन है, x के साथ क्या लिखा हुआ है 3, दूसरी इसके साथ y के साथ क्या लिखा है -4 और C के साथ क्या लिखा है -22। इसी तरीके से तीसरी इक्वेशन में आ जाए। तीसरी इक्वेशन में x के साथ क्या लिखा है 6, y के साथ क्या लिखा है 5 और C के साथ क्या लिखा है मतलब कि कांस्टेंट क्या है वो 8 है। कुछ नहीं करना आपने, अब इसको सोल्व करना है। तो भाई सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, हम पहली रो से खोलते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या लिखा है 1, ठीक है जी बेटा। ये रो ये पूरा कॉलम चले, ये कॉलम और ये पूरा रो गायब हो गई। आपके पास क्या बचा, ये बचा -4 5 -22 8। इसी तरीके से ये क्या है माइनस का 1। तो भाई पहले क्योंकि इसको जब हम एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो माइनस आता है और ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नंबर -1 लिखा है, ठीक है जी बेटा। अब हम क्या करेंगे, ये वाला रो और ये वाली कॉलम चली जाएंगी। यहाँ पे 22 -22 8 बचा और यहाँ पे आपके पास 3 6 बच गया। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे वैसे प्लस होता है और ये -6 लिखा है तो ये लिख दिया। और इसके बाद जरा देखें ये रो ये कॉलम गया तो यहाँ पे आपके पास 3 6 -4 और 5 बच जाएगा। सही जी बेटा। यहाँ पे हमने आके क्या किया, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है जी बेटा। अब आगे और क्या करना है, अब आगे ये करना है कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा और बीच में माइनस आ जाएगा। सही जी बेटा। तो उसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं ताकि जल्दी चीजें हो जाए हमारे पास। भाई -4 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है जी। ये इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या है -32। फिर उसके बाद क्या करना है -22 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है जी बेटा। ये कितना आ गया -1010 और इसके अलावा बीच में क्या आता है माइनस आ जाता है फार्मूले का। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 1 और इसके बाद यहाँ पे जरा देखें ये इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो भाई 3 × 8 कितना होता है 24 और इसके अलावा 22 मल्टीप्लाई बाय 6 क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 के ये कितना आ गया 132। इधर क्या आएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है जी बेटा, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और मेन फार्मूले का माइनस आ जाएगा क्योंकि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बीच में माइनस आना चाहिए। फिर इसके बाद में जरा देखें ये प्लस माइनस माइनस का 6 और इसके बाद अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 और 4 × 6 कितना हो जाएगा 24, ठीक है जी बेटा। बीच में क्या है माइनस, वो माइनस आ जाएगा। अच्छा ये माइनस इसके साथ आ जाएगा से जी और ये फार्मूले का माइनस आएगा। अब हम जरा आगे और मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो जरा देखिए यहाँ पे -32 फिर माइनस माइनस प्लस 1010 उसके अलावा प्लस का 1 यहाँ पे क्या है 24 माइनस माइनस प्लस 132 और उसके अलावा -6 है और 15 माइनस माइनस प्लस 24 हो जाएगा। सही जी स्टूडेंट। अब जरा इसको और मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे जरा देखिएगा यहाँ पे हमारे पास चले -32 प्लस 1010, ठीक है जी बेटा। और इस चलें एक एक स्टेप करके दिखा देते हैं। 78 हो गया यहाँ पे। फिर इसी तरीके से 24 प्लस 132 ये कितना हो गया प्लस 1 मल्टीप्लाई 156 हो जाएगा और उसके अलावा -6 अंदर क्या है 150 प्लस 24 तो ये कितना हो गया 39। सही जी बेटा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 79 1 को मल्टीप्लाई किया वही आया, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आएगा। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 39 करें तो ये कितना हो जाएगा 234 माइनस का। अब इनको सम कर दें तो जरा देखें 78 प्लस 156 माइनस
2 3 4। सही जी बेटा, इसको इक्वल करा तो ये कितना आ गया, इनको सम किया तो ये इक्वल टू 0 आ गया। सही जी बेटा, तो हेंस अब यहाँ पे आप कह सकते हैं हेंस प्रूफ हो गया कि भाई 3 लाइन या ऑल लाइन, 3 लाइन्स बेसिकली 3 लाइन्स आर कॉनकरेंट। ठीक है जी, कॉनकरेंट है बिकॉज, क्योंकि कंडीशन, ठीक है जी बेटा, कंडीशन ऑफ कॉनकरेंसी, ठीक है जी, कंडीशन ऑफ कॉनकरेंसी सेटिस्फाई। ठीक है जी, सेटिस्फाई हो गया। कैसे सेटिस्फाई हुआ, कंडीशन ऑफ कॉनकरेंसी ये थी, ये इक्वल टू 0 आ गया है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हुआ है, इक्वेशन ऑफ कॉनकरेंसी प्रूव हो गई है। कि इसका मतलब ये है कि ये तीनों लाइन है, ये जो तीनों लाइन की जो इक्वेशन है, ये एक लाइन पे एक पॉइंट पे क्या करिए, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है जी बेटा, अच्छा जी, यहाँ तक बात हो गई। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 बातें कही गई थी। पहली बात तो ये कही गई थी, कहाँ गया हमारी एक्सरसाइज, ये रही हाँ। तो भाई इस क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया था कि शो डेट द फॉलोइंग लाइन आर कॉनकरेंट। तो भाई कॉनकरेंट के लिए हमें कंडीशन ऑफ कॉनकरेंसी यूज की थी, हमने पुट किया, इक्वल टू 0 आ गया, हाँ भाई ये कॉनकरेंट है। अब इसके बाद कहा गया था कि भाई आल्सो फाइंड द देयर पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी। अब इनकी पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी बतानी है कि भाई मिसाल के तौर पे 3 लाइनें हैं, लाइन 1 है, लाइन 2 है और लाइन 3 है। ठीक है ना भाई, ये 3 लाइनें एक जगह मिल रही हैं। अब ये पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी है, ये पॉइंट मालूम करके दो जिसको हम एक्स और वाई कहेंगे। ठीक है जी बेटा, अब ये पॉइंट कैसे मालूम करना है भाई, कोई मसले की बात नहीं है, हलवा है। अब हम यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि भाई नाउ वी फाइंडिंग, भाई फाइंड पॉइंट ऑफ कॉनकरेंट हम मालूम करने जा रहे हैं। ठीक है जी बेटा, कॉनकरेंट, पॉइंट ऑफ कॉनकरेंट मालूम करने जा रहे हैं, यानी कि जिस पॉइंट पे ये तीनों लाइनें मिल रही हैं वो पॉइंट मालूम करना है। अब उन पॉइंट को मालूम करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y माइनस 22 इक्वल टू 0 और ये 6x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। बेटा ये जो 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन में से किसी भी 2 इक्वेशन को उठाओ, उन 2 इक्वेशन को सोल्व करो और 2 इक्वेशन के अंदर से x और y की वैल्यू मालूम करो। x और y की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली पॉइंट ऑफ कॉनकरेंट ही होगी आपके पास। सही है जी बेटा, इतना सा काम करना है और जो कि हम पहले करते हुए हैं। तो लिहाजा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेकिंग, या यहाँ पे लिख सकते हैं सोल्विंग, यहाँ पे लिख सकते हैं सोल्विंग इक्वेशंस। तो इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो अपना कॉमन सेंस यूज करो कि भाई इन 3 इक्वेशन से मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इन 3 इक्वेशन में ऐसा क्या, यार मैंने कोई गलती तो नहीं करती, सारी चीजें सही है ना, हाँ ऑलमोस्ट सेम है, हाँ सही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिकली अब ये इक्वेशंस है। ठीक है जी बेटा, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ और इसको इक्वेशन 3 कह देता हूँ। अब मुझे इनमें से किसी भी 2 इक्वेशन को उठाना है जिसको मैं इजीली सोल्व कर सकूं और उसके अंदर से x और y की वैल्यू मालूम कर लेनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। मैं इक्वेशन 1 एंड 3 को सोल्व करूंगा। कैसे सोल्व करूंगा जरा देखो, इक्वेशन मेरे पास 1 ये रही और इक्वेशन 3 मेरे पास ये रही। स्टूडेंट ये क्या लिखा है, 6x, ठीक है जी, 6x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0 और इसी तरीके से x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। स्टूडेंट अगर मैं इन इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ये प्लस का है और ये माइनस का y है, तो प्लस माइनस होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, उसको करने से पहले मुझे 5 मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 1 से। क्यों, इक्वेशन 1 से 5 जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे माइनस का 5y हो जाएगा और ये प्लस का 5y है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करके मेरा इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, तो लिहाजा सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि, या इसके लिए नया पेज ले लेता हूँ क्योंकि आगे मुझे जरूरत पड़ेगी। ये पेज है, इसको यहाँ पे साफ सुथरे तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है जी, तो लिहाजा मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट ऑफ कॉनकरेंट मालूम करने के लिए हम सॉल्विंग कर रहे हैं इक्वेशन 1 एंड 3 को, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी, एंड मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड एडेड। ठीक है जी, फिर इसको एडिट कर लूंगा, ऐड करूंगा इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में करूंगा। सही जी, तो बेटा क्या मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई करना है। 5 क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ताकि ये y के जो कोफिशिएंट है वो सेम बन जाए। तो भाई 5 को मल्टीप्लाई किया इससे तो 5x, ये 5 को 5y और 6 से 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये 30 हो जाएगा और इसके आगे क्या लिखा है, 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। सही जी बेटा, फिर इसके बाद में इसको क्या करना है, ऐड करना है इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 3x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इनको मुझे ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए करते हैं जरा
ऐड करें 5 और 6 कितना होगा 11 एक्स, ये प्लस का और ये माइनस का खत्म हो गया, ये माइनस का 30 और ये प्लस का है, ठीक है जी। -30 + 8 करें तो जरा देखें क्या आ रहा है, माइनस का 22 आता है। तो यहाँ पे आपने -22 और इक्वल टू 0 है, 0 रहा, माइनस है उधर जाके प्लस का कर दें, ठीक है जी। और ये 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दें, इसको और इससे काटें तो 22 को डिवाइड कर दें 11 से, तो कितना आएगा हो ये क्या कर 22 को डिवाइड कर दें 11 से, ये आपके पास 2 आ जाएगा। सही जी। तो बेटा इस तरीके से आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई 2। अब आप ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, 2 में पुट कर दो, 3 में पुट कर दो और वहां से y की वैल्यू निकाल लो, और वो आपके पास x और y की जब वैल्यू आ गई तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट ही होगी, ठीक है जी बेटा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में कर लेते हैं फॉर y के लिए, ठीक है जी बेटा। तो इक्वेशन 1 क्या गई है, s - y - 6 = 0। इक्वेशन नंबर 1 ये थी मेरे पास। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये करते हैं x की वैल्यू हमने क्या निकाली, 2 निकाली, -y - 6 = 0। अब क्या करें, माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का किया तो ये -y - 4 = 0 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे ये माइनस का प्लस उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है जी। तो -4 इधर ही रहा, ये माइनस का इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ गई, y की वैल्यू आपके पास -4 निकल के आ गई। तो अब यहाँ पे आप चाहें तो रिजल्ट लिख सकते हैं। रिजल्ट बेसिकली क्या था कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट, ठीक है जी बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट क्या था, बेसिकली 3 लाइनें जब एक पॉइंट पे मिल रही होती है वो पॉइंट, तो वो पॉइंट बेसिकली हमने x और y कहा था, जिसको हम p कह देते हैं। चले यहाँ पे, ठीक है ना, इस पॉइंट को हम p लेट कर लेते हैं। तो p क्या था, x और y था। तो x की वैल्यू आपने क्या निकाली 2 और y की वैल्यू क्या निकाली आपने y। तो भाई दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे हमें जो मेन क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि भाई ये 3 लाइन की इक्वेशंस हैं, इन लाइन का पहले तो ये बताओ कि कॉन्करेंट है या नहीं है। तो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी को यूज करते हुए ये बता दिया कि भाई इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पर ये प्रूव हो गया। और उसके बाद पॉइंट मालूम करने के लिए हमें किसी भी 3 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन को उठाना है, उनको सोल्व करना है और उनमें से x और y की वैल्यू मालूम करनी है। जो x और y की वैल्यू होगी वो बेसिकली पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट ही होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना आंसर निकाल लिया। चाहे तो चलें आपको चेक भी करवा देते हैं हाथों हाथ ही, ताकि बच्चों को पीछे मुड़ के चेक ना करना पड़े कि आंसर सही है या नहीं। तो भाई एक्सरसाइज 5.6 की है, इसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 किया, 2, -4। तो भाई 2, -4 आ चुका है। तो चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको 3 इक्वेशंस दी गई हैं, 1, 2 और 3, ठीक है जी स्टूडेंट। कहा गया कि ये 3 इक्वेशन जो हैं कॉन्करेंट हैं या नहीं है ये बताओ, और फिर वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालो कि अगर कॉन्करेंट हो रहे हो तो। सही जी बेटा। तो चले जी आज निकालते हैं, बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करेंगे जो कि हम लोगों ने पहले किए थे। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास 3 इक्वेशन दी गई हैं, उनको लिख लेते हैं। x/a + y/b = 1, ठीक है जी। फिर उसके बाद में x/b + y/a = 1 एंड y = x दिया है, ठीक है जी। ये 3 इक्वेशन दी हैं बेटा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इन इक्वेशन को सीधा करके लिख लेता हूं, ताकि इनको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जब मैं यूज कर रहा हूं तो इजीली वहां से a1 a2 a3 की जो वैल्यूज होती हैं इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकूं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जरा देखें क्या करूंगा स्टूडेंट। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए बी डोमिनेटर में इसको खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए बी मल्टीप्लाई बाय होल इक्वेशन, ठीक है जी। होल इक्वेशन, इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, अपनी आसानी के लिए कर रहा हूं बेटा। ए बी जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, डोमिनेटर में ए है, ए से ए कट जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा, बी बच जाएगा, ठीक है जी। बी एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से ए बी जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बी से बी कट जाएगा तो यहाँ पे ए रह जाएगा, तो ए वाई आ जाएगा। और इक्वल टू 1 है तो 1 प्लस है, ठीक है जी, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, प्लस का है, तो 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ए बी आ जाएगा, क्योंकि ए बी आपने मल्टीप्लाई किया तो ए बी डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, कोई खासी चीज नहीं है। इतनी हो गई बात। इसी तरीके से ए बी जो है हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें, ए बी मल्टीप्लाई बाय होल इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम मल्टीप्लाई करें, क्यों करें, ताकि इसको सिंप्लीफाई कर सकें, इजीली हो हमारा सोल्यूशन करना। तो अगेन ए बी जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, बी से बी कट जाएगा तो ए रह जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ए एक्स से जी बी कट गया। इसी तरीके से ए बी जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा इस टर्म से तो ए से ए कट जाएगा तो बी रह जाएगा, तो बी वाई हो गया। इक्वल टू अब ए बी मल्टीप्लाई करना है 1 से, ठीक है जी बेटा। तो ए बी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये ए बी हो जाएगा, सिंपल। अच्छा जी, अब यहाँ इसको क्या करना है, इसको यार चेंज करने की कोई खासी जरूरत नहीं है, ये ऐसी ही रहने दें।
सही जी बेटा। अब बेसिकली मेन मेरी तीन इक्वेशन, एक ये हो गई है, एक ये हो गई है और एक ये हो गई है। इतनी बात क्लियर है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं नाउ, अब इसको मजीद मुझे सीधा करना है। कैसे करना है सीधा? बेसिकली ये प्लस का इक्वल के साइड पे आके माइनस का करना है। तो भाई ये बी एक्स प्लस ए वाई, ये प्लस का इक्वल के साइड पे आके ये माइनस का ए बी हो जाएगा और इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से इसको भी सीधा कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। सही जी। फिर इसके बाद में ये प्लस का इक्वल को साइड पे आके माइनस का, सही जी, और इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली ये मेन तीन इक्वेशंस को मैं यूज करूंगा। अब अक्सर बच्चे कह रहे होंगे सर आपने इनको क्यों नहीं फाइनल किया? बेसिकली बेटा मुझे पता है कि इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, बिल्कुल फाइनलाइज फॉर्म हो। मेरे ख्याल से ये लिखी हुई भी है ये रही कि भाई सारी चीजें जो इक्वल के इस साइड पे हो, बाकी सारी इज इक्वल टू जीरो, पहले एक्स हो फिर वाई हो और फिर कांस्टेंट नंबर हो। तो इसीलिए मैंने पहले क्या है कि एक्स लिखा है, वाई लिखा है और कांस्टेंट नंबर ए भी है, उनको लिख दिया और इक्वल टू जीरो। तो जो बेसिकली कंडीशन कॉन्करेंसी के लिए इक्वेशन की फॉर्म बननी चाहिए वो मैंने बनाई है यहाँ पर आगे। और इससे पहले थोड़ी बेसिक सिंप्लीफाई की है ताकि मैं अपने क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकूं। ठीक है जी। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली हमें पता है कि ये तीन इक्वेशन है, ये कॉन्करेंट हो रही है, यानी कि ये तीन कॉन्करेंट का मतलब लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 जो है एक पॉइंट पे मिल रही हैं या नहीं मिल रही। तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि यूजिंग कंडीशन, ठीक है जी बेटा, यूजिंग कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है जी, इंग्लिश एडिशन ऑफ कंडीशन कॉन्करेंसी यूज करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली कहती है A1 B1 C1, सही जी, फिर A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू जीरो है। ठीक है जी बेटा। तो आपको पता है A1 B1 क्या होता है, पहली लाइन के कोफिशिएंट, A2 B2 C2 क्या होता है, दूसरी लाइन के कोफिशिएंट्स, और A3 B3 C3 क्या होता है, तीसरी लाइन के क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो चलिए जी पुट करते हैं। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे ये है मेरे पास A की सीरीज, ये मेरे पास B की सीरीज, ये मेरे पास C की सीरीज। तो पहली इक्वेशन A1 हमारे पास B है, उसके अलावा B1 मेरे पास यहाँ पे A है, और C1 मेरे पास किसको प्रेजेंट कर रहा है, माइनस AB को। से जी इसी तरीके अब इक्वेशन नंबर 2 पे आते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में x के साथ क्या लिखा हुआ है, a लिखा है, y के साथ क्या लिखा है, b लिखा हुआ है, और c यहाँ पे माइनस a भी है। सही जी बेटा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे a के साथ क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे b के साथ क्या लिखा है, -1 लिखा है, और c यहाँ पे क्या है, c यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है। ठीक है, कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं यहाँ पे, तो वो 0 हो गई। सही जी, इक्वल टू 0। अब ये आपने कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी की तमाम वैल्यू पुट कर दी, इसका डिटरमिनेंट निकालें, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वो कॉन्करेंट है। ठीक है जी बेटा। तो चले जी आए, तो डिटरमिनेंट को खोलने के लिए हम क्या करते हैं, इस पहली रो से खोलते हैं, तो ये b बाहर आ गया, ये और ये सब गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको b -1 माइनस ए बी 0 आ जाएगा। फिर दूसरी टर्म के साथ माइनस आता है, और यहाँ पे ये कॉलम, ये रो गायब हो गई, तो यहाँ पे आपके पास 0 माइनस ए बी, और यहाँ पे आपके पास A1 आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे क्या करते हैं, माइनस ए बी। ठीक है जी बेटा। अब इधर से खोलते हैं, क्योंकि प्लस माइनस ये माइनस कर देगा, डायरेक्ट कर दिया, आई थिंक समझ आ रहा होगा। ये रो, ये कॉलम गायब हो गया, तो यहाँ पे आपके पास, सॉरी, ये रो और ये कॉलम गायब हो गया, तो यहाँ पे आपके पास AB1 -1 आ गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, बीच में माइनस डाल दें। तो जरा देखें, ये 0 को इससे मल्टीप्लाई किया, 0 आया, -1 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस माइनस प्लस का AB हो जाएगा, और फार्मूले में माइनस आ गया। फिर उसके बाद में जरा देखें, यहाँ पे A है, अब ये 0 को इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये 0 इंटू A 0, और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस का A भी आ जाएगा। आपको पता है फार्मूले का भी ऑलरेडी माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस करके इनको प्लस कर देगा। अब माइनस A भी ऑलरेडी लिखा था, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस A, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये B हो जाएगा, और फार्मूले में यानी कि इनको सोल्व करने में बीच में जो माइनस आता है वो लिख दिया। सही जी। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे जरा देखिए, माइनस A भी बच जाएगा, यहाँ पे आपके पास A, अंदर आपके पास सिर्फ A B बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस A B, और ये अंदर आपके पास A और माइनस A भी बचेगा। सही जी बेटा, बीच में माइनस A और माइनस B बच जाएगा। सही जी। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है जी बेटा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो जरा यहाँ पे देखिएगा, -AB², ठीक है जी, और इसी तरीके से आप a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A² B हो जाएगा। अब इसी तरीके से ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये a यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है, तो ये A² हो जाएगा, और b ऐसे ही कैसे रहेगा। इसी तरीके से ये वाला a भी मल्टीप्लाई होगा इससे।
ठीक है जी बेटा। तो याद रखिएगा ये दोनों टर्म अलग अलग हैं, ये इस चले यार मैं इसको सीधा करके लिख देता हूँ, ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ए माइनस बी से, तो ए माइनस ए भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ए से ए स्क्वायर हो गया और बी यूं का यूं ही रहा। अब इसी तरीके से ए बी जो है मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है जी बेटा, और ए मल्टीप्लाई बाय ए ऐसे ही रहेगा, ए बी मल्टीप्लाई बाय का बी का स्क्वायर बन जाएगा। सही जी स्टूडेंट। अब जरा देखो ये माइनस ए बी स्क्वायर, ये प्लस का ए बी स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर बी और ये प्लस ए बी स्क्वायर बी, तो भाई इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, जीरो आया, जीरो इक्वल टू जीरो आ गया। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं हिंस थ्री लाइन्स, ठीक है जी बेटा, हिंस प्रूव, ये प्रूव हो गया, हिंस प्रूव्ड थ्री लाइन, जो हमारे पास ये थ्री लाइन की इक्वेशन दे गई थी, थ्री लाइन आर कॉनकरेंट, ठीक है जी बेटा, कॉनकरेंट है, कॉनकरेंट का मतलब क्या है, ये तीन एक लाइन पे मिल रही हैं, बिकॉज क्योंकि कंडीशन, ठीक है जी बेटा, कंडीशन ऑफ कॉनकरेंसी, ठीक है जी, कॉनकरेंसी और सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई हुई है या प्रूव हो गई है, जो आपका दिल करे वो लिख दें, ठीक है जी बेटा, ये हो चुका है, ठीक है जी बेटा। अब आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी, मैं देख लेता हूँ, पेज चाहिए मुझे। अच्छा जी, अब आपको ये पता चल चुका है कि ये बेसिकली जो तीन इक्वेशन की लाइन दी गई ये एक पॉइंट पे मिल रही हैं, सही है ना, इतनी बात कंप्लीट हो गई। तो जब ये एक पॉइंट पे मिल रही हैं तो हमें क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 2 कहा गया है कि पॉइंट ऑफ कॉनकरेंट मालूम करो, तब वो मालूम करते हैं। तो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉनकरेंट, ठीक है जी, यानी कि ये जो तीन लाइनें होगी, लाइन 1 लाइन 2 और लाइन 3, लाइन 1 लाइन 2 और लाइन 3 एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे, ये पॉइंट मालूम करने हैं। तो हमें पता है कि भाई ये जो तीन इक्वेशंस होती हैं, इन तीन इक्वेशन में किसी भी दो इक्वेशन को पकड़ना है, उसको सोल्व करना है और वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के अपना आंसर दे देना है, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉनकरेंट दे देना है। तो उसके लिए हमारे पास पहली इक्वेशन क्या बनेगी, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0, फिर दूसरी क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0, माइनस ए एक्स माइनस ए और एक्स माइनस y इक्वल टू 0। तो ये जी बेटा, ये इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं और इक्वेशन 3 कहते हैं। अब अपनी कॉमन सेंस यूज करते हुए देखें कि भाई अब हम इसको इनमें से क्या सोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी बेटा। इनमें से ऐसा क्या करें, इन तीन इक्वेशन से ऐसा सोल्व करें कि इसमें से x और y की वैल्यू निकालें। तो इसको जरा देखिएगा, सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें क्या दी गई है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको हम क्या कहते हैं, माइनस का इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है जी बेटा। x इज इक्वल टू किसके आ गया, y के आ गया, इसको मैं क्या करता हूँ, पुट इन इक्वेशन, इसको मैं किसी इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। तो भाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी एक्स, तो x किसके इक्वल है, y के, तो y x की जगह मैंने y पुट कर दिया, और यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस ए वाई, ठीक है जी, माइनस ए बी इक्वल टू 0। यहाँ पे अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर वाई वाई रह गया, तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो इन दोनों के अंदर y है, तो यहाँ पे ए बी प्लस ए माइनस ए बी इक्वल टू 0। सही जी बेटा। अब मैं आगे और मजीद क्या कर सकता हूँ, वाई की वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस का इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ए प्लस बी, ये बेसिकली दोनों पॉजिटिव थे तो इसको मैंने सिर्फ अरेंज करके लिख दिया है। सही जी बेटा। यहाँ पे आगे वाई की वैल्यू निकाल ली मैंने, अब मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है जी। तो एक्स की वैल्यू मेरी इसी इक्वेशन से आ जाएगी कि भाई एक्स किसके इक्वल है, वाई के, और वाई किसके इक्वल है, ए बी अपॉन ए प्लस बी के। तो बेटा यहाँ से आपके पास एक्स की भी वैल्यू आ गई। तो नाउ जो आपको बेसिकली क्वेश्चन में क्या चाहिए था, पॉइंट ऑफ कॉनकरेंट चाहिए था, यानी कि कॉनकरेंट, यानी कि तीनों लाइनें जो इस पॉइंट पे मिल रही थी, जिसको हमने x, y कहा था, वो हमारे पास क्या था, x, y। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई है, ए बी अपॉन ए प्लस बी, और y की वैल्यू क्या निकल के आई है, ए बी अपॉन ए प्लस बी। सही जी बेटा। तो ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे आके हम आपको आपका आंसर भी चेक करा देते हैं कि भाई हमने सही किया है या नहीं किया। तो भाई एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 किया, ए बी अपॉन ए प्लस बी और ए बी अपॉन ए प्लस बी। सही जी बेटा। तो दोनों बिल्कुल ए एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम ही है। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने अपना आंसर भी आपको चेक करवा दिया है। यहाँ पे आके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी कर लिया है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। सोल्यूशन लिख दें। सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे हमें गिवन तीन इक्वेशन कौन सी दी गई हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन के बाद तीन इक्वेशन। सबसे पहली इक्वेशन दी है 5x, ठीक है जी बेटा, 5x प्लस वाई प्लस 11 इक्वल टू 0, पहली ये दी है। फिर दूसरी क्या दी है, x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद क्या दी है 2x प्लस वाई
प्लस 5 इक्वल टू 0। बेसिकली ये तीन इक्वेशन आपको दी गई हैं और कहा गया है मेन क्वेश्चन में कि बताओ कि ये तीनों इक्वेशन एक लाइन की है वो कॉन्करेंट हैं या नहीं, और कॉन्करेंट हैं तो फिर उसका पॉइंट मालूम करके दें। तो हमें पता है कि पॉइंट कि हमें कॉन्करेंसी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग कंडीशन, ठीक है जी, यूजिंग कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी चेक कर लेंगे। तो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी बेसिकली क्या कहती है कि इनका डिटर्मिनेंट ले लो A1 B1 C1 का, A2 B2 C2 का, A3 B3 C3 का। सही जी, इक्वल टू 0 आना चाहिए। इनका डिटरमिनेंट ले लोगे ए इक्वल टू 0 होगा। ए बी सी बेसिकली क्या होते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, वाई का कोफिशिएंट होता है, और जो सी कांस्टेंट नंबर होता है। ये ए, ये बी और ये सी। पहली इक्वेशन को हम A1 B1 C1 कहते हैं, दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को हम A2 B2 C2 कहते हैं, और तीसरी इक्वेशन के A3 B3 C3 कहते हैं। चलिए जी, हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो भाई पहली इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है, और सी की वैल्यू कांस्टेंट यहाँ पे 11 है। सही जी बेटा। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन के अंदर हमारे पास ए यानी कि एक्स के साथ क्या कोफिशिएंट है 1, वाई के साथ क्या कोफिशिएंट है 7, और कांस्टेंट नंबर क्या है 9। तीसरी इक्वेशन में क्या है 2 1 5 इक्वल टू 0 है। सही जी। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ये रो ये कॉलम गई आपके पास 7 9 1 5 बच गया, फिर माइनस का 1, ठीक है जी बेटा, यानी कि ये और ये गया, इधर माइनस आ जाएगा, और 1 जो लिखा था 1, ये रो ये कॉलम गया, तो यहाँ पे आपके पास 1 2 9 5 बच गया। इसी तरीके से प्लस 11, अब यहाँ पे ये वाली कॉलम ये वाला रो गई, तो यहाँ पे 1 2 7 1 बच गया। अब इसको सोल्व करते हैं। तो भाई इसको हटाते हैं साइड पे और अपना लाते हैं कैलकुलेटर। सही जी बेटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और बीच में माइनस आना है। ठीक है जी बेटा। तो भाई यहाँ पे क्या लिखा है 7 × 5, ये कितना आ जाएगा 35, और ये 1 9 जा 9 हो जाएगा, बीच में माइनस आ गया। इसी तरीके से आप जरा यहाँ पे देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, बीच में माइनस आ जाएगा। 5 1 जा 5 होता है, 2 9 जा 18 होता है, और बीच में माइनस आ गया, प्लस 11 1 1 जा 1, और 7 के 7 दूनी 14। सही जी बेटा। अब आगे मजीद क्या करना है जरा देखें। 35 माइनस 9 किया तो कितना आ गया 26 आ गया, 26 लिख दिया। फिर 1 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या करना है 5 माइनस 18 किया। सही जी बेटा। तो यहाँ पे क्या आ गया -13 प्लस 1। अब यहाँ पे ज़रा देखें, यहाँ पे क्या क्या -1 माइनस 140 किया, तो यहाँ पे कितना आ गया -13 आ गया। सही जी बेटा। अब आगे क्या करना है, अच्छा ये इक्वल टू 0 चल रहा है, इक्वल टू 0 चल रहा है, इक्वल टू 0 चल रहा है। अब ज़रा देखें आगे क्या करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 26, ये कितना हो गया 130। ठीक है जी। फिर उसके बाद में ज़रा देखिए माइनस मल्टीप्लाई बाय -30, तो ये 30 माइनस माइनस प्लस का 30 हो जाएगा। 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके अलावा 11 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये कितना आ जाएगा 143 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस का होगा। ठीक है जी बेटा। इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करें। 130 प्लस 30 और माइनस 146, इसको इक्वल करा तो ये आपके पास 0 आ गया, तो 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब आप क्या कह सकते हैं कि कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी आपने इन 3 इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर लगाई, इक्वल टू 0 आ गई। तो अब यहाँ पे आप लिख देंगे हिंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। हिंस प्रूव 3 लाइन्स, जो ये 3 लाइन्स दी गई थी, 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट, ये कॉन्करेंट है। ठीक है जी, कॉन्करेंट है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन ऑफ हमारे पास कंडीशन, ठीक है जी बेटा, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है जी बेटा, कॉन्करेंसी और सेटिस्फाई या प्रूव हो चुकी है। ठीक है जी, सेटिस्फाई हुई है, इक्वल टू 0 आ गई है। ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे आके आपने एक पार्ट कर लिया। अब दूसरा पार्ट बेसिकली हमें क्या करना था कि ये जो 3 इक्वेशंस दी गई हैं, एक लाइन की, लाइन 1 होगी, लाइन 2 होगी, ठीक है जी, और लाइन 3 होगी। अब ये यकीनन एक पॉइंट पर कॉन्करेंट कर रही है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट भी मालूम करके दो। तो यहाँ पे लिख देते हैं अब फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। ठीक है जी बेटा। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट मालूम करने जा रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली ये जो 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन में किसी भी 2 इक्वेशन को पकड़ के सोल्व करेंगे, और उसमें से x और y की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें कौन सी इक्वेशन दी है, 5x प्लस y प्लस 11 इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस 7
वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन, इसको 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ और इसको 3 कहता हूँ। अब इसमें से मैं किसी भी दो इक्वेशन को पकड़ो और उनको सॉल्व करो, इजीली काम करो। ठीक है जी बेटा, तो इनके अंदर मैं अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए क्या करता हूँ कि जरा देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूं तो ये प्लस का y है, ये माइनस का y हो गया, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके तो उसके नई इक्वेशन जो बनेगी उसके अंदर सिर्फ y रहेगा, x रहेगा और x की वैल्यू निकाल के फिर मैं इजीली काम कर सकूंगा। तो लिहाजा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3 को सोल्व करूं क्योंकि मैं इनको इजीली सोल्व करके इधर से x और y की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो भाई इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 11 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 बन गई, और उसके अलावा 2x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक है जी बेटा, मुझे क्या करना है, इन दो इक्वेशन को सोल्व करके इधर से x और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि भाई सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है जी बेटा, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन, दूसरी बोथ इक्वेशन को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा एक दूसरे से। तो इससे क्या होगा, देखिएगा कितना आसान मेरे लिए काम होगा। 5x प्लस वाई प्लस 11 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी बेटा, तो सबसे पहले देखें, प्लस का 5 माइनस का 2, तो यहाँ पे 3x बच जाएगा। ये प्लस y और ये माइनस y खत्म हो गया, और ये प्लस का और ये प्लस 11 और ये माइनस का 5, तो 11 में से 5 चले गए, तो यहाँ पे आपके पास 6 बच गया और इक्वल टू 0 हो गया। अब आप इस इक्वेशन को सोल्व करो और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। तो बेटा ये प्लस का इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का 6 और 3 से मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आएगी 3 1 3 3 2 6, तो x की क्या वैल्यू आई, -2। तो बेटा यहाँ पे आके आपने x की वैल्यू निकाल ली है। अब अगेन मुझे पेपर की एक ज़रूरत पड़ेगी, इसको मैं यहाँ पे कर लूँ, जगह है मेरे पास, या चले यहाँ पे कर लेते हैं, ये नहीं, ये साफ सुथरा पेज है, इसको इधर कर लेते हैं हम, इस तरह कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये गलती से कुछ लिखा गया था यहाँ पे, इसको काट देते हैं। ठीक है जी बेटा, इसको आपने इग्नोर करना है जैसे कि आप करते हैं लोगों को। ठीक है चलें, तो भाई यहाँ पे x की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब y की वैल्यू निकालनी है। तो भाई आपने क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन। अब इक्वेशन किसी भी 1 2 3 जिसमें भी आपका दिल करता है उसमें पुट कर दो। तो मैं कहता हूँ कि यार इक्वेशन नंबर 1 में चले, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 5x प्लस वाई प्लस 11 इक्वल टू 0। तो भाई आपने x की वैल्यू क्या निकाली, x की वैल्यू -2 प्लस वाई प्लस 11 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व कर दें, ये -10 मल्टीप्लाई कर दिया प्लस वाई प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ये -10 प्लस 1 किया तो ये प्लस का 1 इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू यहाँ से आपने क्या निकाल ली, प्लस का इक्वल को साइड पे जाके माइनस का 1। सही जी बेटा, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई है। तो अब आपको बेसिकली क्या मालूम करना था, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट मालूम करना था, कॉन्करेंट मालूम करना था। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट को हमने क्या लेट किया था, x, y किया था। x की वैल्यू आपने क्या निकाली, -2, y की वैल्यू आपने क्या निकाली, -1। तो भाई यहाँ पे आके आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट भी आ गया है। तो चले जी आंसर भी आपको चेक करवा देते हैं। तो भैया यहाँ पे जरा देखो, ये निकाला तीसरा -2 -1, तो भाई -2 और -1 आ चुका है। तो बेटा यहाँ पे आके हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।